मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी बुधवार की सुबह हर दिन की तरह यहाँ छात्र अपने क्लास और असाइनमेंट में बिजी थे। कोई फाइल वर्क पूरा कर रहा था, कोई प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगा था। लेकिन सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त था जब अचानक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अफरा तफरी मच गई। कुछ छात्राएं भागते हुए नीचे पहुंची और वहां का मंजर देखकर हर कोई दंग रह गया। हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर एमबीए छात्रा अनु गुप्ता की मौत हो चुकी थी। अनु का शव हॉस्टल के नीचे बने जिम के पास खून से लथपथ पड़ा था। सबसे पहले हॉस्टल में काम करने वाली एक मेड ने शव को देखा। उसने तुरंत बाकी छात्राओं और स्टाफ को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में पूरा हॉस्टल दहशत में आ गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन मौके पर आया, पुलिस को बुलाया गया और अनु को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहारनपुर की रहने वाली अनु गुप्ता आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। वो सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल के तीसरे फ्लोर के रूम नंबर 67 में रहती थी। लेकिन जिस तरह उसकी मौत हुई, उसने पूरे कैंपस में कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर ये हादसा था या उसने खुद अपनी जान दी थी, या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि मौत से कुछ ही देर पहले अनु ने अपनी बहन से फोन पर बातचीत की थी। अनु की बड़ी बहन तनु के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे उनकी अनु से बातचीत हुई। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसने कहा था वो फाइल वर्क कर रही है, फिर नाश्ता करेगी और उसके बाद अपनी मैडम से मिलने जाएगी। परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तनु ने कहा थोड़ी देर बाद अनु की दूसरी बहन से भी उसकी बात हुई थी। उसने कहा था उसे 10 बजे मैडम से मिलना है, लेकिन जब बाद में परिवार ने दोबारा कॉल किया तो फोन अनु की रूममेट ने उठाया। उसने कहा अनु कमरे में नहीं है, उसका फोन यहाँ रखा है और हॉस्टल में किसी लड़की की लाश मिली है। ये सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। लगातार कॉल करने के बावजूद अनु से संपर्क नहीं हो पाया। परिवार तुरंत मेरठ के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तब तक पुलिस अनु का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी थी। परिवार का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी। अनु की बहन ने कहा कि कॉलेज न तो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, न ही साफ साफ बता रहा है कि आखिर हुआ क्या था। परिवार का यह भी कहना है कि अगर वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद अनु की जान बच सकती थी। इधर अनु की मौत के बाद यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं में गुस्सा फैल गया है। बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर जमा हो गए और धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप था यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों पर जरूरत से ज्यादा मानसिक दबाव बनाता है। पढ़ाई बैक लगने, डिबार होने, फीस और हॉस्टल नियमों को लेकर छात्रों को लगातार तनाव में रखा जाता है। कुछ छात्राओं ने दावा किया कि अनु पढ़ाई में काफी अच्छी थी, हमेशा खुश रहती थी, इसीलिए उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी जान देने जैसा कदम उठा सकती है। वहीं कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि अनु के रूममेट के हाथ पर चोट के निशान थे, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस ने रूममेट कीर्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। जांच के दौरान एक और दर्दनाक बात सामने आई। परिवार ने बताया कि करीब 2 महीने पहले अनु की मां की मौत हुई थी। इसके बाद से वो अंदर से काफी टूट चुकी थी। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं थी। हालांकि अभी तक कोई आखिरी नोट बरामद नहीं हुआ है। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका। जैसे जैसे घटना की खबर फैलती गई, वैसे वैसे छात्रों का विरोध बढ़ता गया। देर रात तक यूनिवर्सिटी गेट पर धरना जारी रहा। सीसीएसयू और मेरठ कॉलेज के छात्र नेता भी मौके पर पहुंच गए। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी छात्रों के समर्थन में आ गए। छात्रों की मांग थी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जवाब दे। उनका कहना था कि हॉस्टल की वार्डन को हटाया जाए क्योंकि छात्राओं के साथ खराब व्यवहार किया जाता है। छात्रों ने यह भी मांग की कि बैक आने या फीस न जमा होने पर छात्रों पर मानसिक दबाव न बनाया जाए। साथ ही अनु की मौत से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने पूरे मामले को और गर्मा दिया है। वीडियो में गर्ल्स हॉस्टल के अंदर छात्राओं और फैकल्टी के बीच तीखी बहस होती दिखती है। आरोप लगे कि छात्राओं पर हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें कहा गया कि वो इस मामले को लेकर चुप रहें। सबसे ज्यादा विवाद उस वक्त हुआ जब बुधवार देर रात यूनिवर्सिटी के शिक्षक लखविंदर सिंह के गर्ल्स हॉस्टल पहुंचने का मामला सामने आया। छात्रों का आरोप है कि देर रात छात्राओं को डराने और दबाव बनाने की कोशिश की गई। अगली सुबह जब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर दीपा शर्मा छात्रों से मिलने पहुंची तो माहौल और गर्म हो गया। छात्र नेताओं ने उनसे सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मेरठ कॉलेज के छात्र नेता विजित तालियान ने पूछा कि आखिर रात 12 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष फैकल्टी क्या करने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्राओं को परेशान किया गया है।
इस दौरान जब शिक्षक लखविंदर सिंह वहां पहुंचे तो छात्र और भड़क गए। छात्रों ने चल निकल यहां से के नारे लगाए और उनका जमकर विरोध किया। वीडियो में वो भीड़ से बचते हुए वहां से हटते हुए दिखाई दिए। उधर पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अनु के पिता ओमकार गोयल ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को लगातार मानसिक दबाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी देहात अभिजीत कुमार सिंह ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और छात्रों के आरोप सभी की जांच होगी। अभी तक कोई आखिरी नोट नहीं मिला है, इसीलिए पुलिस हादसा और जान देने और अन्य सभी संभावनाओं पर जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने अब सिर्फ एक छात्रा की मौत का सवाल नहीं छोड़ा, बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव, हॉस्टल के माहौल और प्रशासन के रवैये पर भी बहस शुरू कर दी है। अनु की मौत के बाद लगातार छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कैंपस में छात्रों के साथ सख्ती और दबाव का माहौल बनाया जाता है। कई छात्रों ने कहा कि बैक आने, फीस जमा न होने और डिबार होने पर छात्रों को मानसिक रूप से परेशान भी किया जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने पूरे मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। वीडियो में छात्राएं फैकल्टी और यूनिवर्सिटी स्टाफ से बहस करती दिखाई दे रही हैं। कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया घटना के बाद उन्हें हॉस्टल खाली करने तक के लिए कहा गया और सवाल पूछने पर दबाव बनाया गया। देर रात गर्ल्स हॉस्टल में फैकल्टी के पहुंचने को लेकर भी काफी विवाद हुआ। छात्र नेताओं ने सवाल उठाया आखिर रात में पुरुष फैकल्टी हॉस्टल में क्यों दाखिल हुए। इसी मुद्दे को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। उधर अनु के परिवार ने साफ कहा है उन्हें निष्पक्ष जांच चाहिए। परिवार का कहना है कि अनु पढ़ाई में अच्छी थी, अपने करियर को लेकर काफी सीरियस थी। ऐसे में उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और छात्रों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। वहीं यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र यही मांग कर रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए। अगर किसी की लापरवाही या दबाव की भूमिका रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।